6% का रिटर्न, वो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, सुनकर कान खड़े हो गए ना सर। ना ही तो ये कोई हुकअप लाइन है और ना ही कोई गिमिक है। तो आओ वीडियो में बने रहना, समझाता हूँ कैसे विद फिगर एंड फैक्ट्स। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके लिए कुछ इनसाइट्स हम जो ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे रियल एस्टेट करते हुए आपके सामने लाके रख देते हैं, और चाहते हैं जितना ही अनफिल्टर्ड हो उतना अनफिल्टर्ड हो, अपनी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो एविडेंट इन्वेस्टर्स दो होराइजन पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक द कैपिटल अप्रिसिएशन और दूसरा द रेंटल यील्ड। अब दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ में लोग अमूमन इन्वेस्ट करते हैं फॉर बोथ द थिंग्स, एक कमर्शियल में एक रेजिडेंशियल ऑप्शन में। तो इन कमर्शियल में दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल में रेंटल यील्ड आर मोर हायर, बट रेजिडेंशियल में द अप्रिसिएशन पार्ट इज हायर। रीज़न कि आपको रेजिडेंशियल में बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स आर मोर, प्लस डिलीवरी करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू अ कमर्शियल। रीज़न बीइंग कमर्शियल बनाना तो बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना, उसको लीज आउट करना और उसको उस स्टैंडर्ड का बनाना कि उसमें फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स आना पसंद करें। तो ये रही कुछ एविडेंट इन्वेस्टर्स की स्टार्टिंग। या फिर आपको रेजिडेंशियल में जो 6% का 5 से 6% की रिटर्न वाली आपको सेल्स पिच सुनाई जाती है, वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स की कहानी सुनाई जाती है। लेकिन सर स्टूडियो अपार्टमेंट्स आप खुद ही मुझे बताइए, क्या एक वो इमोशनल एसेट है? कोई एक स्टूडियो अपार्टमेंट मुझे बताइए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अप्रिशिएट करा हो, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल्सो एन इमोशनल बेस्ड डिसीजंस। कोई इंसान रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्यों खरीदता है? टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है टू सिक्योर अ होम। फर्स्ट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है? टू सिक्योर देयर फ्यूचर विद सम रेंटल इनकम एंड विद सम कैपिटल अप्रिसिएशन। वहीं आपका स्टूडियो अपार्टमेंट्स में जो आपको स्टोरी सुनाई जाती है कि यू कैन टेक 1 करोड़ स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो कि 500-600 स्क्वायर फीट का होगा, और उसे आप एयरबीएनबी पे चढ़ा दो, जिसे आपको ही नहीं पता कि आपका टेनेंट कौन है, कितने दिन रहेगा, क्या रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी के साथ कैसा चीज़ें वो करेगा। यहाँ पे मैं कुछ आपको आर्टिकल्स भी डाल देता हूँ कि प्रीवियसली लोगों ने किस तरीके से स्टूडियो अपार्टमेंट्स में तबाही मचाई है। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो ब्रोकर्स की लैंग्वेज में, तो स्टूडियो अपार्टमेंट्स को बैचलर्स का अड्डा कहने लगे हैं लोग। तो रीज़न बीइंग वहाँ पे आपको एक रेंटल यील्ड तो आ जाती है, लेकिन जो कैपिटल अप्रिसिएशन का पार्ट है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एसेट क्लास बताऊं जहाँ पर दोनों आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलती है और रेंटल इनकम भी मिलती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की इंडिया में अवेलेबिलिटी, सप्लाई बहुत कम है। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीनियर लिविंग। तो लेट्स डीकोड व्हाट इज सीनियर लिविंग एग्जैक्टली। तो सीनियर लिविंग सर कोई ओल्ड एज होम्स नहीं होते। लोग मिस कम्युनिकेट करते हैं कि दीज आर ओल्ड एज होम। सीनियर लिविंग एक कॉन्सेप्ट आया बेसिकली यूएस में, तो 3.5 लाख करोड़ की मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, क्योंकि उनकी एविडेंट पॉपुलेशन 60+ है। वहीं एक डेटा फैक्ट है कि 60+ एज की कैटेगरी पॉपुलेशन इंडिया की इज़ अराउंड 15 करोड़, लेकिन टिल 2035 यही पॉपुलेशन हमारी 35 करोड़ की हो जाएगी, जो कि 2.5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑफ सीनियर लिविंग के ऑप्शंस ऑल ओवर इंडिया आर ओनली 20,000 घर की अवेलेबिलिटी है। लेकिन एज पर द डेटा फैक्ट और एज पर द फ्यूचर डिमांड जो कि पॉपुलेशन को मद्देनजर में रखते हुए आएगी, वो लगभग 10 लाख घरों की आने वाली है। जो 20 और 21,000 अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है ऑल ओवर इंडिया, वो भी अप टू द मार्क नहीं है, ड्यू टू दो बिल्डर उसे बना रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर जो सर्विसेज एक सीनियर लिविंग में होनी चाहिए वो सिर्फ एक मेडिकल को लेकर चीज़ नहीं आती है। दैट कम्स फ्रॉम वेलनेस, मेडिकल और एक इंटरजनरेशनल, जहाँ पर
आप शहर के बीच में रहते हुए अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो सीनियर लिविंग इंडिया का एक फ्यूचर एस्पेक्ट आता है। प्लस जो 6% रेंटल यील्ड कैसे इसमें प्रूवन है, वो आज की डेट में जितने भी सीनियर लिविंग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6% का रेंटल यील्ड आता है। प्लस जो ये सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ वेरी इमोशनल कॉन्सेप्ट। आप बात को समझिएगा सर, जो लोग सीनियर लिविंग सीनियर होम्स में आके रहेंगे वो ओल्ड एज होंगे, ना ही तो उनके पास इतनी फिज़िकली टेम्परामेंट है या फिज़िकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो रेगुलर बेसिस पर अपने घरों को शिफ्ट कर सके। प्लस इफ़ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, अगर आपने जीवन भर अपनी वेल्थ क्रिएशन में लगाई है लेकिन इंसान आखिरी में आके हेल्थ पर रुक जाता है, तो जिस तरीके की सर्विसेज आपको सीनियर लिविंग में मिलती है वो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हमारे एक्स क्लाइंट्स हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनके बच्चे आर डूइंग मार्वलस इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। वो अपने पेरेंट्स के साथ आज की डेट में रह नहीं रहे हैं, बट पेरेंट्स थोड़े से ओल्ड एज हो गए हैं। एज उनके पेरेंट्स ओल्ड एज हो गए हैं तो उनका भी एक सपना होता है, बिकॉज़ उनको वहाँ पर पहुँचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होती है। तो हर एक बच्चे का सपना होता है टू गिव देयर पेरेंट्स अ सिक्योर होम। आज हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी प्लॉटेड कॉलोनीज़ में रहते हैं, ऑफ गुड़गांव, ऑफ साउथ दिल्ली, ऑफ वेस्ट दिल्ली, लेकिन जो उनको वहाँ पे एक सिक्योरिटी सेंस नहीं मिलता, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो सारी चीज़ फ्यूचर में केटर करेगा सीनियर लिविंग। प्लस एक ही प्रॉब्लम सीनियर लिविंग के साथ आती है कि क्रेडिबल ब्रांड्स का सीनियर लिविंग में एक्सेस नहीं है। सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे डेवलपर्स हैं जो सीनियर लिविंग की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उनमें से एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपना एक लॉन्च ऑलरेडी ला चुका है और दूसरे लॉन्च भी उन्होंने अपना कर दिया है जी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्स एस्टेट्स। सो मैक्स एज एन ग्रुप इज़ अ वेरी रिनाउंड ग्रुप इन देयर इंश्योरेंस में। आपने इनका बहुत बड़ा नाम सुना होगा, हॉस्पिटैलिटी चेन में बहुत बड़ा नाम सुना होगा। दे वर एनसीआर's नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी चेन। तो उनको पता है हाउ टू गिव अ सीनियर द फीलिंग ऑफ लिविंग वेल। रीज़न बीइंग कि उन्होंने टॉप नॉच डॉक्टर्स के साथ काम किया है, टॉप नॉच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं अपने एक्स क्लाइंट्स को। मैं उनका छोटा सा प्रोजेक्ट के उदाहरण देता हूँ। जैसे कि दे हैव क्रिएटेड अ मार्वलस प्रॉपर्टी इन देहरादून कॉल्ड मैक्स अंतारा। सो बेसिकली साहिल विचलानी जी जो कि मैक्स ग्रुप के मालिक हैं, उन्होंने ही अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनको 12 साल लग गए वो 200 यूनिट्स बेचने के लिए, लेकिन आज उन 200 यूनिट्स आफ्टर डिलीवरी, उन 200 यूनिट्स की जो रीसेल है उसमें 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर इफ़ यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी ओवर देयर तो 2.5 साल का आप लोगों को वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। प्लस वेटिंग लिस्ट में आप जिन बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम सुन के हैरान हो जाएंगे, वो लोग उसकी वेटिंग लिस्ट में हैं। रीज़न इज़ सिंपल, बिकॉज मैक्स हैज़ द कैपेबिलिटी, मैक्स हैज़ अ लेगेसी ऑफ डिलीवरिंग वेलनेस टू देयर क्लाइंट्स। पहले हॉस्पिटैलिटी चेन से वो अपनी इस ब्रांच में अपनी छाप को लेकर आए और उन्होंने उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को एक्सेल किया। अब इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट्स का एक ट्रेंड आया इन गुड़गांव। DLF इज़ नोन फॉर द ऊबर लग्जरी अपार्टमेंट्स। रीज़न सिंपल है सर, उनको कोई चीज़ आउटसोर्स करने की नहीं है। DLF itself capable of giving the prime maintenance, prime experience to their clients. So same is with Max by giving the best senior living concept to their ex clients और plus future में भी वो उसी concept पे आ रहे हैं। अब in sector 36 से they have got 18 acre of land parcel जहाँ पर
उन्होंने फेज़ 1 में 350 यूनिट्स का अपना पिटारा खोला है, जहाँ पर आज मैं मेन रोड द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, जहां पर बिल्डर्स की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को डिलीवर करने में, वो डेवलपर्स भी आज की डेट में 24 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की लॉन्चेस कर रहे हैं ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो देखा जाए, वेयर द मैक्स हैज़ लॉन्च्ड देयर अपार्टमेंट एट अ प्राइस ऑफ 21,350 प्लस PLC प्लस GST। ये तो कुछ इंटरनल डिटेल्स हैं, ये तो मैं आपको फ़ोन पे भी बता दूंगा, या फिर माय टीम विल, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद माय टीम, तो वो भी आपको इन सारी चीज़ों की डिटेल्स दे देगी। लेकिन जो इमोशनल एसेट एक सीनियर लिविंग क्रिएट करता है हम लोगों के बीच में, दैट उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो डिमांड आज फ्यूचर में सीनियर लिविंग की आ रही है और जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो जाहिर सी बात है, पहले जिन लोगों ने गोल्फ लिंक्स मिस किया तो वो ऊबर लग्जरी वाले सेगमेंट को मिस कर गए, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों ने उस चीज़ को समझा उन्होंने सही टाइम पर एंट्री ली, एंड नाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ लाइक किंग्स। सेम तरीके से सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट दिल्ली NCR में नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ड्यू टू द पॉपुलेशन और जो डिमांड फ्यूचर में आने वाली है, विल ग्रो। और जो रेंटल यील्ड आपको यहाँ पर मिलेगी और स्टेबल रेंटल यील्ड मिलेगी। रीज़न, ओल्ड एज इंसान रोज़ अकोमोडेट नहीं कर सकता, उसका एक इमोशनली अटैचमेंट जुड़ जाता है उस सोसाइटी से, जहाँ पर उनका एक हॉस्पिटल से भी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। तो दीज आर सम इनसाइट्स। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट of Max, you can contact us on the number given below and we'll help you out. I hope आपका नया साल बहुत ही अच्छा मने और नए साल पर आपको कुछ अच्छी वीडियोस के साथ मिलता हूँ। Till then, signing off, ऋत्विक।